Good morning everyone. In this video lecture, we have to discuss integral surface passing through a given curve based numerical questions. Previous वीडियो में आपको मैंने ये इंटीग्रल सरफेस निकालने के लिए जो आपके पास स्टेप्स होते हैं वो आपको बताए थे। एक बार सारे स्टेप्स को फर्स्टली रिकॉल कर लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट था कि आपको दो सॉल्यूशंस निकालने हैं जो आपको कर्व गिवन है। देन सेकंड स्टेप आपके पास था कि आपको जो भी आपके सॉल्यूशंस आए हैं उनको नेमिंग दे देनी है। फिर उसके बाद आपको वो जो सॉल्यूशंस है वो उस कर्व के जो भी कर्व की इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके उसमें सेटिस्फाई करानी है। फिर थर्ड स्टेप में आपके पास जो टी वेरिएबल, टी के अलावा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसका एलिमिनेट करेंगे और एक नई इक्वेशन जी के साथ आपके पास C1 C2 की आएगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपने जो C1 C2 आपने सॉल्यूशंस की इक्वेशंस को नेम दिए थे उनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी देन उसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे और आपके पास इंटीग्रल सरफेस आ जाता है। इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और जो भी आपको इसके अंडरस्टैंड करने में जो भी आपको इसमें समझ नहीं आया है तो वो न्यूमेरिकल ट्राई करने पे समझ आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, इस पर बेस्ड मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बिकॉज इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेप्स को राइट डाउन नहीं किया गया है। तो पहले आपको स्टेप्स क्लियर करने हैं। जैसे 4 स्टेप्स मैंने आपको बताया तो 4 स्टेप आपको क्लियर करने हैं। इसके लिए इसमें स्टेप बाय स्टेप इसमें स्टेप भी लिखे हुए हैं। देन आपको पूरा क्लियर भी कराया गया है कि कैसे किस वर्क करेंगे स्टेप्स के ऊपर। विदाउट वेस्ट एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर second is find the integral surface of the linear partial differential equation। partial differential equation किस टाइप की है? लीनियर की है। और डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? 2yz माइनस 3p प्लस 2x माइनस z इंटू क्यू इक्वल टू y 2x माइनस 3 which contains this partial differential equation. It's contain the straight line or then straight line equation is x square plus y square equal to 2x इंटू साथ में आपके पास z दी हुई है 0। दिस इज़ आवर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं लाइक कर्व इक्वेशंस। ओके, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास कर्व है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस कर्व के अलोंग आपने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा ये होता है कि जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको आप कंपेयर करें उसकी जर्नल इक्वेशन से जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। जर्नल फॉर्म क्या होती है? P इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर। ये जर्नल इक्वेशन में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंपेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हम इस इक्वेशन से इस जर्नल इक्वेशन के साथ जो आपको गिवन इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से p की वैल्यू बनती है 2yz माइनस 3, क्यू की वैल्यू बनती है 2x माइनस जेड एंड देन r की वैल्यू बनती है 2x माइनस 3। जैसे ही हमने जर्नल इक्वेशन के साथ वैल्यूज़ को कंपेयर किया आपके पास p q r की डिफरेंट वैल्यूज़ इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेंगे। तो आपके पास जो भी इक्वेशन है उसको आपने नेम दे देना है फर्स्ट। देन सेकंड स्टेप में आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू लेग्रांजेस सब्सिडेंडरी इक्वेशन। लेग्रांजेस सब्सिडेंडरी इसकी जगह आप ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं। लेग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? dx बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। डी एक्स के नीचे आपकी p वाली फॉर्म आएगी, डी वाई के नीचे आपकी q वाली फॉर्म आएगी और डी जेड के नीचे r वाली आएगी। तो पुटिंग दिस p q r वैल्यूज़, p वैल्यू क्या है 2yz माइनस 3 तो वो आपने डी एक्स वाली टर्म के डाउन में रख देनी है। सेम डी वाई के नीचे आपने q वाली टर्म 2x माइनस जेड वो पुट करनी है। सेम r वाली वैल्यू डी जेड वाली टर्म के डाउन में पुट करनी है y 2x माइनस 3 वो आपने पुट कर दी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस इक्वेशन बन गई। अब इसकी हेल्प से आपने इसके दो सॉल्यूशंस निकालने हैं जिनको आप यू वी नेम देंगे। तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए किन्हीं भी 2 टर्म्स को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो मैं से फर्स्ट एंड लास्ट थर्ड टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म।
फर्स्ट टर्म इज डी एक्स टू वाई जेड माइनस जेड एंड लास्ट टर्म इज डी जेड बाई वाई टू एक्स माइनस थ्री। हमने लिख दिया। हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड आ जाएगा डी एक्स टू एक्स माइनस थ्री और इस साइड बचेगा टू जेड माइनस थ्री जेड। यहाँ से वाई कैंसिल हो गया है, तो इस पर कोई आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में। इज़ अ बेसिक मेथड। अब जो भी हमारे पास ये टर्म बची है हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ साइड्स हम इनका इंटीग्रेशंस करेंगे। यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे टू एज अ कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स टू बाई टू बनेगा, टू से टू कैंसिल, ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन थ्री का करेंगे तो थ्री एक्स आ जाएगा और डेरिवेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल। यहाँ पे भी अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टू एज अ कांस्टेंट है, जेड का करेंगे जेड स्क्वायर बाई टू और टू से टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई है तो टू थ्री जो सिक्स, सिक्स इंटू एक्स हो जाएगा। तो अगले जो मैं आपको स्टेप दिखा रही हूँ उसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया गया है बोथ साइड। सो जैसे ही हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो आपके पास पता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट साथ में ऐड होते हैं, तो हमने कांस्टेंट टर्म को नेम दे दिया C1। तो आपके पास टू से टू कैंसिल हो गया है जैसे, तो यहाँ पे बचता है सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये टर्म इधर पॉजिटिव इधर आई तो नेगेटिव, नेगेटिव थ्री जेड स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी यहाँ पे जेड स्क्वायर है, थ्री एक्स तो ये है, यहाँ पे ये टू से टू कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर बच गया, ये जेड इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो गया। यहाँ पे सिक्स जेड पॉजिटिव इस साइड लाएंगे लेके आएंगे तो वो नेगेटिव हो गई और देन यहाँ पे बचा C1। ये हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन आ चुका है जिसको हमने नेम दे दिया थर्ड। अब एक और सोल्यूशन चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जो ये लैग्रांजेस सब्सिडियरी या लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 y इंटू माइनस वन से। ये हमारी लैग्रांजेस इक्वेशन है, इसको हम 1/2 y इंटू माइनस वन से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड, हमने मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनती है ये। इस टाइप से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अप भी डाउन भी, अप भी डाउन भी। तो नीचे वाली टर्म्स हमारी देखिए, हर एक टर्म वाई जेड थ्री वाई टू एक्स वाई आपस में कैंसल आउट हो रही हैं, ऊपर वाली टर्म बचती है। इक्वल टू हम जीरो करेंगे तो ऊपर वाली टर्म बचती है, ऊपर वाली टर्म 1/2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बचेगा x/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो डी जेड का तो वो जेड बचता है, इसको नेम दीजिए C2। तो देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दोनों हमारे पास u और v सॉल्यूशंस आ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब हमने सिंपल क्या वर्क करना है, जो भी इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस आए हैं, ये जो 3 एंड 4, इनको हमने जो भी हमारे पास कर्व गिवन है, जो भी सरफेस गिवन है जिसके अलोंग हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल निकालना है, क्या सरफेस गिवन है आपको, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो हमने इन इक्वेशंस के 3-4 स्टेप को उस स्ट्रेट लाइन के उस गिवन कर्व के इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। देन सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1 are required to pass through x square plus y square equal to 2x, z equal to 0। ये आपके पास गिवन है रिक्वायर्ड सरफेस जो भी इक्वेशन है, देन आपने इसमें वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कराना है इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को। तो देखिए अगर हम 3 एंड 4 को ऐड करते हैं C1 प्लस C2, तो हम C1 और C2 को ऐड करते हैं तो आपके पास बचेगा, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 3x प्लस 3z, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z, इक्वेशन नंबर 5। ये हमारी इक्वेशन बन गई जिससे हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड किया। देखिए एक्स स्क्वायर है और इधर ये जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3x है, 3z हो जाएगा, साथ में ये वाली टर्म ये 6z है, इसको 3 लिया हुआ है बच्चे यहाँ पे, x है, फिर y स्क्वायर है और फिर ये जो 2 है ये एलसीएम लेके 2z बना हुआ है यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, यहाँ पे 2x टर्म बचेगी, इसको कैंसिल करेंगे, 3x में से 1x 2x और 3z में से 2z माइनस करेंगे तो 1z, यहाँ पे बचता है 2x माइनस 0 माइनस 2x, क्योंकि z से z कैंसिल हो गया तो वो 0 बन गया, 2x माइनस 0 माइनस 2x प्लस 0। और यहाँ पे z की वैल्यू को 0 भी पुट करना है तो हमने z की वैल्यू को
सॉरी यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है, ये वैसी टर्म है। तो जेड की वैल्यू को 0 पुट करेंगे और वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास C1 C2 0 आ जाता है। और जैसे ही आपके पास C1 C2 0 आते हैं तो आपके पास एक नया सोल्यूशन क्या बनता है, G इंटू C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये लाइक G वाली फॉर्म बन गई, G इंटू C1 इंटू C2 इक्वल टू 0, वो स्टेप नंबर 4 जो था। अब स्टेप 5 क्या था, यहाँ पे हमने जो भी C1 C2 की वैल्यूज़ आई हैं वो इन सोल्यूशंस में पुट करनी है। तो पुट वैल्यू C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 5, जो भी वो माइनस करके आई है इसमें पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड हमारे पास माइनस जेड स्क्वायर बचा है, -2x प्लस जेड इक्वल टू 0। ये 0 वैल्यू आई है तो हमने वहाँ पे वैल्यू C1 प्लस C2 की वैल्यू 0 रख दी है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन बचता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लाप्लास इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करना एक बार। यही 4-5 स्टेप फॉलो करके आपका सोल्यूशन आएगा। देखिए जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। देन आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। पी क्यू आर की वैल्यूज़ इससे कंपेयर करके जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करके आ जाएगी। इसको आपने नेम दे देना है 1। फिर आपने इसके 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/x 1/y 1/z से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देन जो टर्म यहाँ से डिनोमिनेटर में कैंसिल होगी वो कैंसिल हो जाएगी, 0 बन जाएगा। फिर इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है, log x log y log z log कॉन्स्टेंट C1 आ जाएगा। फिर log m प्लस n क्या बन जाएगा, log m इंटू n, तो वो वाला लग गया यहाँ पे फॉर्मूला। और यहाँ पे log C1, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई जेड इंटू C1, जिसको आपने फर्स्ट सोल्यूशन u नेम दे दिया। सेकेंड स्टेप में अब एक और सोल्यूशन चाहिए आपको, तो उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एक्स वाई -1 से हर एक टर्म को, तो आपके पास बनेगी टर्म x dx y dy -1 dz। और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स ऐसे ही यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएंगी जब आप इन टर्म से इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0 के इक्वल। देन आपने यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट टर्म का करेंगे x²/2, y का करेंगे y²/2 और 1 का करेंगे z इक्वल टू C2। आप यहाँ पे कांस्टेंट इसको नेम दे दो, तो x² प्लस y², ये नीचे से एलसीएम आ गया तो बन गया 2z इक्वल टू C2। इस सोल्यूशन का आपने नेम दे दिया v। तो यहाँ से आपको u और v 2 सॉल्यूशंस मिल चुके हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के। देन आपने जो सरफेस वाली इक्वेशन है उसमें इनको सेटिस्फाई कराना है। सरफेस की इक्वेशन क्या थी लाइन की, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म t के अकॉर्डिंग इसमें पुट करवाएं, जिससे इसको हम यहाँ दे दे t प्लस ये उधर जाएगा तो -y बन जाएगा ना, तो t माइनस टी इंटू 1। पुट द एक्स वाई जेड वैल्यूज़, एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यूज़ आई हैं उनको हम इन सॉल्यूशंस में पुट करेंगे। हमारे पास सोल्यूशन क्या है, एक्स वाई जेड C1 और x² प्लस y² 2z C2। तो आपने एक्स वाई जेड की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने के बाद आई हैं आपने वो वैल्यूज़ यहाँ पे रख देनी है। देन आपके पास क्या बनता है, यहाँ से देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को रखा तो मेरे पास C1 जो है, देखिए आपने इनकी मल्टीप्लाई करी t इंटू टी स्क्वायर बन गया, 1 की करी तो 1 बन गया, तो -t स्क्वायर, क्योंकि t के साथ करेंगे तो t स्क्वायर माइनस एज इट इज़ है, इंटू 1 के साथ करेंगे तो वो t स्क्वायर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो t स्क्वायर इक्वल टू C1 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है इसमें t वैल्यू रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा t स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा t स्क्वायर माइनस, यहाँ पे टी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है वैसे तो वहाँ पे, पर यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -2, जेड की वैल्यू क्या है 1, तो -2 रहेगा यहाँ पे और C2। यहाँ से टी स्क्वायर क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर -2 इक्वल टू C2। जो आपने ये वैल्यूज़ पुट करी हैं यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म के हेल्प से इक्वेशंस के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर, सॉल्यूशन वाली इक्वेशन के अंदर u और v के अंदर जो ये एक्स वाई जेड के यहाँ पे वैल्यूज़ रख के न्यू इक्वेशंस आई हैं, इनको आपने जो C1 वाली इसको 4 नेम दे दिया, जो C2 वाली इसको 5 नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जो -t स्क्वायर है ये C1 के इक्वल है, तो हम ये वैल्यू सारी की सारी क्वेश्चन नंबर 5 में पुट करें अगर, क्योंकि टी स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारे पास यहाँ पे जो टी स्क्वायर है वो C1 के इक्वल है। तो जो इक्वेशन नंबर 5 है इसमें जहाँ पर भी टी स्क्वायर है उसकी जगह हम -C1 पुट कर देते हैं, तो -2C1 -2 इक्वल टू C2, मतलब सिर्फ हमने यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू को -C1 किया है, तो यहाँ पे आपने -2C1 -2 इक्वल टू C2 बन गया हमारी ये वाली इक्वेशन।
देन अब ये अगर हम माइनस कॉमन आउट लें तो 2c1 प्लस ये प्लस वाली टर्म इधर आ गई माइनस हो जाएगी, तो 2c1 प्लस C2 इक्वल टू माइनस C2। यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2c1 प्लस 2 इक्वल टू C2। फिर वो माइनस बाद में उधर सेकेंड साइड शिफ्ट किया गया है, इस साइड बचेगा 2c1, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस को जाएगा वैसे तो जनरल, लेकिन हम 2 जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो वो 2 उधर चला जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ से स्टेप क्लियर आया होगा। नहीं समझ में आया तो उसको आप एक बार नोट डाउन करके कर सकते हैं। 2c1 प्लस C2 इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब जो भी आपके पास C1 C2 की वैल्यूज़ हैं उनको आपने इन सॉल्यूशंस के अंदर पुट करना है। सॉल्यूशन नंबर 3 जो आपके पास U और V की वैल्यूज़ हैं इनके अंदर आपने यहाँ पे जो C1 और जो C2 की वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है। C1 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? C1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पहले हमने सॉल्व की हुई है, और C2 की वैल्यू C1 की आई हुई है ये वाली C1 की वैल्यू, और C2 की वैल्यू हम यहाँ से इसकी हेल्प से पुट कर सकते हैं। C1 की वैल्यू t² पुट कर दो, इसको साइड शिफ्ट कर दो तो C2 की भी आ जाएगी। तो C1 C2 की वैल्यूज़ इन सॉल्यूशंस के अंदर पुट करेंगे। जैसे ही हमने इन सॉल्यूशंस के अंदर पुट की और देन इन सॉल्यूशंस को ऐड किया, हमारे पास इक्वेशन बनी 2xyz प्लस x² प्लस y² माइनस 2z। ये हमारे पास C2 वाली इक्वेशन थी और ये हमारे पास C1 वाली थी। इसमें जब हमने C1 की वैल्यू रखी तब हमारे पास आया ये 2xyz प्लस x² प्लस y² माइनस 2z इक्वल टू -2, और इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो x² प्लस y² प्लस 2xyz माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। इस पर बेस्ड टोटल मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको हर एक स्टेप को क्लियरिटी से बताया गया है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैंने उसको थोड़ा स्पीड से कराया है ताकि आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। बाकी इसके बाद इस पर बेस्ड एक नोट है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन जैसे ही इनसे सिमिलर भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेप उन क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा करना पड़े। तो एक नोट जो आपने ध्यान रखना है जब भी आप इन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे, नोट है कि समटाइम वी राइट अ सॉल्यूशन, समटाइम हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हुए इन टर्म ऑफ फाई ऑफ यू और v इक्वल टू फाई ऑफ यू, मतलब u का सोल्यूशन हम v की टर्म में निकाल देते हैं और v का सोल्यूशन हम u की टर्म में निकाल देते हैं। देन हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, जो हमने एलिमिनेट करने वाली ली थी, तो जो भी सेकंड इक्वेशन है एलिमिनेट वाली उसका यूज़ करेंगे हम इक्वेशन नंबर 6 में, मतलब कि जो भी सोल्यूशन आया है इसमें और जो ऑक्सिलरी जो वैल्यूज पुट करने वाली इक्वेशन थी उसका, उन दोनों का आपस में उनको कंपेयर करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे और फिर हम अपनी आर्बिट्रेरी वैल्यू 5 तक पहुंचेंगे। इसका कहने का मतलब है कि कई बार हमारे पास जो u और v के सोल्यूशंस हैं वो एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं कि u की वैल्यूज़ v में, v की वैल्यूज़ u में। कई बार ऐसा हो जाता है कि इनका कोई सोल्यूशन क्लियरिटी से नहीं आता, आपको इन दोनों का आपस में यूज़ करना होता है। तो उसने इन नोट्स का सिंपल कहने का मतलब है कि आप इनके सोल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी, जो भी आपने ये ऑक्सिलरी लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन थी उसका आप यूज़ कर सकते हैं इन दो u v सॉल्यूशंस निकालने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए, जर्नल 5 वैल्यू निकालने के लिए।